कैलकुलस के इस सेशन में बच्चों आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। बच्चों, डिफरेंशियबिलिटी का सीधा मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ स्लोप एट दैट पॉइंट। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन और ग्राफ के कॉम्बिनेशन से बना ये कैलकुलस का बेहतरीन टॉपिक डिफरेंशियबिलिटी। यहाँ हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी एंड व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशियबिलिटी। देखिए, डिफरेंशियबिलिटी का मतलब है कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है जहां पर वो स्मूथ है, जहां कोई कॉर्नर नहीं है, जहां फंक्शन टूटा नहीं है। फॉर एग्जांपल, लेट हियर दिस इज कर्व, दिस इज एनी कर्व एंड दिस इज एनी कर्व। मान लिया ये कर्व हम ले लेते हैं, दिस इज y इक्वल्स एक्स स्क्वायर एंड दिस इज y इक्वल्स mod x एंड अदर कर्व इज दिस इज y इक्वल्स सिग्नम फंक्शन, दिस इज mod x by x, लेट दिस इज फंक्शन। देखिए यहाँ तीन तरह का फंक्शन है। दिस इज mod x, देखिए यहाँ पर ये कॉर्नर बनाया है एट x equals to 0 there is corner, at x equals 0 function is continuous and smooth, and here at x equals to 0 function is डिसकंटिन्यूअस। और ये फंक्शन टूट कर अलग अलग है, टूट कर अलग अलग होने से ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल्स 0। x इक्वल्स टू ये 0 देख रहे हैं, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ ये कंटिन्यूअस है फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस है, लेकिन ये कंटिन्यूअस होने के बावजूद स्मूथ है और यहाँ पर कॉर्नर है। तो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होता है जहां फंक्शन टूट जाए, टूट कर अलग अलग हो जाए, या फिर शार्प कॉर्नर बना दे, वहां पर शार्प कॉर्नर हो। शार्प कॉर्नर का मतलब हो गया कि यहाँ पर दो एंगल बन रहा है। देखिए, दिस इज एंगल θ1 एंड दिस इज एंगल θ2, ये दूसरा एंगल है θ2। तो ये दोनों एंगल डिफरेंट है। एक पॉइंट पर दो एंगल, दैट मींस एट दिस पॉइंट देयर आर टू tan θ, 2 tan theta means 2 slope, and which is absurd case. इस बात को हम आसानी से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। एंड लेट अस सी वन एग्जाम्पल। दिस इज लेट क्लास 10, दिस इज क्लास 11 एंड दिस इज क्लास 12। क्लास 10 इज योर लेट लिमिट, मान लिया ये लिमिट है, एंड क्लास 11 इज योर कंटिन्यूटी and class 12 is your differentiability। ये हो गया आपके पास differentiability। तो याद रखेंगे कि जो बच्चा क्लास 12 पास है वो तय है कि 11th भी पास होगा, 10th भी पास होगा। That means if function is differentiable, that means it must be continuous and limit exist everywhere। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा और लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा हर पॉइंट पर। लेकिन फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो कोई जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो, बट इतना तय है कि वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। 11th पास है तो 10th पास कंफर्म है, बट 12th पास इसका कोई गारंटी नहीं है। एंड लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो बच्चा 10th पास है वो हो सकता है कि 11th नहीं पास किया हो या 12th नहीं पास किया हो, केवल 10th ही पास है। तो हमारे पास लिमिट का जो क्राइटेरिया है, कंडीशन है, वो कहता है कि fa माइनस इज इक्वल टू fa प्लस। दिस इज द कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। कंटिन्यूटी का सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है। कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर fa इज इक्वल टू fa प्लस इज इक्वल टू fa माइनस। दिस इज द सिलेबस ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का ये क्राइटेरिया हो गया। नेक्स्ट, डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी के लिए कंटिन्यूअस होना जरूरी है। कंटिन्यूटी का कंडीशन तो है ही,
इसको तो हम लिख ही देंगे, एफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ए प्लस, साथ साथ यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी का भी क्राइटेरिया होना चाहिए और वो है एफ डैश ए इज इक्वल टू एफ डैश ए माइनस इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस। यहाँ कहने का मतलब हो गया कि फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए और उसके जस्ट आगे और जस्ट पहले और उस पॉइंट पर तीनों पे जो वैल्यू होगा वो अगर सेम है तो दैट मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल है। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, दिस इज द क्राइटेरिया फॉर कंटिन्यूटी एंड दिस इज द क्राइटेरिया फॉर योर लिमिट। तो देखने से पता चल रहा है कि इसमें लिमिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है और इसमें लिमिट और कंटिन्यूटी दोनों इंक्लूडेड है। तो हम बोल सकते हैं if function is differentiable that means it is continuous, if function is continuous that means it may be differentiable, it may not be, but limit exists everywhere. If limit exists that means function may be continuous, may not be differentiable. Let here question is fx equals 0 if x greater than 0 and fx equals x square if x less than equal to 0. Then for all x, check continuity and differentiability. Always remember, polynomial function is always continuous and differentiable. Always remember, polynomial function is always continuous and differentiable in their domain. अपने डोमेन में वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है। तो हम देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन 0 जो है वो कंटिन्यूअस होगा, लेस देन इक्वल टू के लिए x स्क्वायर ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जहां पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी फेल होने का पॉसिबिलिटी है वो वही पॉइंट है जहां पर इंटरवल चेंज हो रहा है। इंटरवल ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये इंटरवल चेंज जहां पर हो रहा है उसी पॉइंट पर चेक करेंगे, बिकॉज अपने इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। स्पेशली इस फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग ग्राफ का हेल्प लेते हैं। तो ग्राफ का हेल्प लेते हैं तो दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस एंड your condition x greater than 0 here and x less than equal to 0 here. तो greater than के लिए देखिए 0 बनाना है, that means fx equals to 0, that means y equals to 0, y equals to 0, तो ये ग्राफ हो गया आपके पास खुद x axis, this is the graph of y equals 0, this is, इसको मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ आपको, ये बोल्ड लाइन जो है this is fx equals to 0, that means y equals to 0. एंड x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो लेस देन इक्वल टू के लिए ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होता है, दिस इज, इधर भी होगा लेकिन इसको हम नहीं बनाएंगे क्योंकि कंडीशन बोला गया है कि x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए केवल बनाना है। एंड दिस इज द ग्राफ, यही आपके पास ग्राफ हो गया और ये देखने से पता चल रहा है कि ये ज्वाइंट किया हुआ है, ये फंक्शन टूट नहीं रहा है, दोनों फंक्शन जो है एक्स स्क्वायर एंड वाई इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 पे ज्वाइंट है। मैं ग्राफिकली केवल बात कर रहा हूं, तब ये देखने से पता चल रहा है कि ये फंक्शन टूटा हुआ नहीं है और स्मूथ भी है, दैट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दैट मींस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x equals to 0. सेम क्वेश्चन को विदाउट ग्राफ, दैट मींस एनालिटिकली भी आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। एनालिटिकली अटेम्प्ट देने के लिए देखिए हमको चेक करना है 0 पे, तो 0 पे चेक करने के लिए हम कंडीशन लिखेंगे f0 माइनस f0 प्लस, तो हम तीनों फंक्शन को हम फाइंड आउट करते हैं। f0, तो f0 देखिए क्या है, 0 दैट मींस इक्वल टू इस कंडीशन में है, तो दैट मींस दिस इज 0 स्क्वायर, इट मींस 0, f0 plus, so this is understood, limit 0 x tends to 0 plus, ये 0 प्लस है, तो अब आपके पास क्या है, 0 प्लस पे हमको fx निकालना है, तो 0 से थोड़ा सा ज्यादा, दैट मींस दिस इज एग्जैक्टली 0, तो ये आपके पास क्या है
दिस फंक्शन इज 0। नेक्स्ट अब देखते हैं 0 माइनस। तो 0 माइनस देख लेते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। 0 माइनस देख लीजिए, तो दिस इज fx। तो 0 से कम के लिए ये क्या है, 0 माइनस h होल स्क्वायर। इसको भी हम लिख सकते हैं 0 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2h। 0 ये 0 हो गया एंड इट इज 0, दैट मीन्स इट इज अल्टीमेटली 0। तो ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। हमने ग्राफ से भी देखा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसको ड्रॉ करते समय आप कहीं भी देख नहीं रहे हैं कि फंक्शन टूटा हुआ है। और एनालिटिकली ये भी देखिए कि f0, 0 प्लस 0 माइनस दिस 3 वैल्यू आर इक्वल। तो ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तब हम इसके डिफरेंशियबिलिटी पे बात कर सकते हैं। डिफरेंशियबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है कि हम चेक करेंगे f डैश 0 प्लस एंड f डैश 0 माइनस। तो पहले हम फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जब फंक्शन हमारा है उसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये फंक्शन हो जाएगा fx इज इक्वल टू 0 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। और कंडीशन हम वही लिखेंगे, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन इक्वल टू 0। तो f डैश 0 के लिए देखिए ये 0 पे आएगा, दैट मींस दिस इज 2 into 0, दिस इज 0। f डैश 0 प्लस दैट मींस ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 के लिए देखिए 0 है। f डैश 0 माइनस, तो 0 माइनस के लिए ये कंडीशन, दैट मींस 0 माइनस h। तो 0 माइनस हम h लिखते हैं इसको, तो इसको भी सॉल्व करने पे ये भी आपके पास 0 आ रहा है। दैट मींस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल आल्सो। तो हम बोल सकते हैं fx is continuous and differentiable at x equals 0। तो यहां पर हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप। तो हम यहां देखते हैं कि स्लोप डिफाइन कब है। तो स्लोप डिफाइन तभी है जब उस पॉइंट पर कर्व या तो स्मूथ है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन, देखिए एट x इक्वल्स टू a दिस फंक्शन इज स्मूथ। लेकिन नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं, दिस सिचुएशन एट x इक्वल्स टू a, दिस इज a, एट x इक्वल्स टू a, दिस इज नॉट स्मूथ नहीं है, देयर इज शार्प कॉर्नर। तो यहां पर देख रहे हैं कि एट a, इस a पर देखिए एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। ये एक यूनिक टेंजेंट है और यूनिक टेंजेंट है दैट मींस की यूनिक एंगल दैट मींस यूनिक tan थीटा, और इसी tan थीटा को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो इन दिस सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन, योर डेरिवेटिव और dy dx एग्जिस्ट। तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब उस पॉइंट पर फंक्शन का कोई यूनिक टेंजेंट या फिर स्लोप हो। लेकिन इस केस में जब फंक्शन किसी पॉइंट पर कॉर्नर बनाता है, तो यहाँ पर देखिए ये दो एंगल बना रहा है इस पॉइंट पर, दिस इज θ1 एंड दिस इज θ2। दो एंगल का मतलब है कि एट दिस पॉइंट, दिस कॉमन पॉइंट, दो tan थीटा दैट मींस tan θ1 एंड tan θ2, दो एंगल हो गया। जब दो एंगल बन गया दैट मींस कि दो स्लोप 1 एंड स्लोप 2। और ये आपको पता है कि किसी भी एक पॉइंट पर दो स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता है। दो स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता है दैट मींस कि फंक्शन उस पॉइंट पर अगर ऐसा है तो उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कॉर्नर बना रहा हो तो उस पॉइंट पर डेरिवेटिव यानी dy dx एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो एट x इक्वल्स टू a दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो नॉन डिफरेंशिएबल तीन तरह से हो सकता है ग्राफ, या तो उस पॉइंट पर फंक्शन टूटा हो, या फिर उस पॉइंट पर फंक्शन टूटकर अलग अलग हो गया हो, या फिर उस पॉइंट पर फंक्शन कोई कॉर्नर बना रहा हो। तो इन तीनों केस में फंक्शन जो है नॉन डिफरेंशिएबल होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। क्या क्या हमने बताया? हमने बताया कि फंक्शन या तो उस पॉइंट पर टूटा हो, टूटने के बाद भी वो जुड़ा हुआ है, यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट डिसकंटिन्यूअस। इस केस में लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और ये डिसकंटिन्यूअस है, और इस केस में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस है, बट इट इज योर नॉन डिफरेंशिएबल। यहां हम डिफरेंशिएशन को समझने के लिए तीन इक्वेशन लेते हैं और तीनों इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली समझेंगे कि डिफरेंशिएशन किस कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये आपके पास फर्स्ट सिचुएशन है
और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसमें आपके पास कंडीशन दिया हुआ है कि fx इक्वल्स 0, तो इसका पहले ग्राफ प्लॉट करते हैं। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो देखिए एट x इक्वल्स टू 0 दिस इज 0, एट x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन आपके पास क्या है, 0 है। एंड अदर देन 0, ये जब 0 नहीं है दैट मींस कि 0 को छोड़ दिया जाए तो होल x एक्सिस इज योर अदर देन 0। तो आपके पास इस कंडीशन में और इधर यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों कंडीशन में हमको ग्राफ किसका बनाना है, 2 का बनाना है। दैट मींस दिस इज 1, दिस इज 2। तो इस 2 पे क्या करेंगे, इसको डार्क, इसको ओपन कर देंगे, डार्क नहीं करेंगे, ओपन, एंड दिस इज 2 और ये भी आपके पास 2 हो गया ये लाइन। दिस इज y इक्वल्स 2 एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पे ये 0 है, उसके बाद बाकी सारे पॉइंट्स पे ये क्या है, 2 है। तो इस ग्राफ को देखने से पता चल रहा है कि ये ग्राफ टूटने के बावजूद ये जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए फ्रैक्चर भी 2 कंडीशन में होता है। एक फ्रैक्चर ऐसा है कि फंक्शन टूट गया और टूटने के बाद अलग अलग हो गया, लेकिन ये टूटने के बाद भी जुड़ा हुआ है। इस कंडीशन में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि f0 प्लस भी कितना होगा, 2 ही होगा। 0 प्लस भी वो 0 के नॉट इक्वल होगा, तो ये भी कितना है आपके पास, 2। एंड f0 माइनस 0 से कम भी क्या है, 0 के इक्वल नहीं है, उस कंडीशन में भी ये 2 है। लेकिन f0 जो है एग्जैक्टली दिस इज योर 0। तो ये फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। ये दोनों जो क्राइटेरिया है ऊपर का दोनों f0 प्लस एंड f0 माइनस, दिस बोथ क्राइटेरिया फॉर लिमिट। तो यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, बट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस है, तो जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर। सेकंड सिचुएशन, तो सेकंड सिचुएशन देखते हैं। दिस इज fx इक्वल्स mod x by x। इस फंक्शन को हम सिग्नम फंक्शन भी बोलते हैं। दिस इज सिग्नम फंक्शन, और इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ आपके पास आएगा। x पॉजिटिव के लिए क्या होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो मॉड हटा देंगे, x by x कैंसिल होकर ये क्या होगा, 1। तो 1 का ग्राफ ये बना दिए। और x जब नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, मॉड हटाकर क्या लिखेंगे, -x, क्योंकि नेगेटिव जब वैल्यू हो तो उसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए एक और माइनस लगाएंगे, दैट मींस -x। x कैंसिल, दैट मींस -1। तो ये आपके पास ग्राफ हो गया। एंड x इक्वल्स टू 0 पे ये 0 है। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है आपके पास, 0 को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट पर ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो 0 पे ये दिख रहा है फंक्शन की ये आपका क्या है, टूट रहा है और टूट कर अलग अलग है। यहाँ पर हम f0 प्लस क्या है आपके पास, 1, f0 माइनस दिस इज -1 एंड f0 क्या है, 0। तो इस फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन तय है कि उस पॉइंट पर क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। इस पॉइंट पर स्लोप नहीं निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएबल नहीं होने का मतलब है कि उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं एंड उस पॉइंट पर हम स्लोप भी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। थर्ड सिचुएशन, fx इक्वल्स mod x। तो mod x का ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो तो आप फंक्शन का वीडियो को देखिए। फंक्शन में हमने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है जिसपे आपको ग्राफ से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि fx इक्वल्स mod x। तो mod x का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से है, दिस इज mod x। तो दिस इज y इक्वल्स टू x, पॉजिटिव साइड में ये x होगा एंड नेगेटिव साइड के लिए क्या लिखेंगे, -x, और ये x इक्वल्स टू 0। तो देखिए इस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर हम f0 प्लस भी लिखेंगे तो भी ये क्या होगा, 0। f0 माइनस भी लिखेंगे तो भी ये क्या होगा, 0। और f0 भी लिखेंगे तो भी ये क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि mod x को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं ऐसे, fx, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x जब पॉजिटिव होगा तो क्या लिखेंगे, x, एंड इफ x इज नेगेटिव तो -x। इससे आप कंटिन्यूटी निकाल सकते हैं और इसको हम लोग फंक्शन और कंटिन्यूटी के क्लासेस में हमने इसको देखा भी है। तो आप पुराने वीडियो को देखकर mod x, सिग्नम फंक्शन या फिर इस तरह के फंक्शन का ग्राफ को आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, दैट मींस लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है।
बट नॉन डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपका शार्प कॉर्नर है। ये शार्प कॉर्नर बता रहा है कि इस पॉइंट पर दो स्लोप है, दो स्लोप एग्जिस्ट नहीं कर सकता है किसी एक पॉइंट पर। दैट मीन्स यहाँ पर डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। सो एट x इक्वल्स टू 0 दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल का क्या मतलब हुआ, उस पॉइंट पर हम फंक्शन का स्लोप नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, dy dx नहीं निकाल सकते हैं। याद रखेंगे, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, डिसकंटिन्यूटी एंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये सब एक पॉइंट कंसेप्ट है, वो किसी पॉइंट पर ही होगा। तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये mod x जो है नॉन डिफरेंशिएबल हर जगह है। ये fx इक्वल्स टू mod x, इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिए और इसको नोट कर लीजिए कि fx इक्वल्स टू mod x का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करेगा केवल x इक्वल्स टू 0 पे, बाकी सब जगह पर ये एग्जिस्ट कर रहा है। इस पे भी हम देखेंगे कि सिग्नम फंक्शन, ऐसे ही नहीं बोलेंगे कि सिग्नम फंक्शन का डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसा नहीं। किस पॉइंट पर एग्जिस्ट नहीं करता है उसको मेंशन करना है, क्योंकि ये बाकी सारे पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा है। ये बाकी सारे पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। केवल 0 पे फेल है, ये भी 0 पे फेल है और ये भी 0 पे फेल है, बस केवल डिफरेंशिएबिलिटी। बाकी एक फंक्शन कंटिन्यूअस भी है और ये आपका लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी को समझने के लिए आप एकदम बेसिक एग्जांपल ले सकते हैं। जब किसी वाटर पार्क या फन कैसल वगैरह में गए होंगे और इस तरह का स्लाइडर पे बैठे होंगे, मान लिया ये कोई स्लाइडर है इस तरह का, एंड दिस इज योर पोजीशन और आप इस तरह से स्लाइड कर रहे हैं, मान लिया, और ये आप स्लाइड कर रहे हैं कुछ इस तरह से, एंड दिस इज हियर, यहां से ऐसे चढ़े और आप स्लाइड किए। तो दिस इज द गेम ऑफ स्लोप। ये केवल स्लोप का खेल है। स्लोप चेंज कर रहा है एट एवरी पॉइंट, स्लोप इज वेरिएबल। यहां देखिए स्लोप कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है। उतना ज्यादा थ्रिल होगा जितना ज्यादा स्लोप होगा। यहां पर स्लोप ही डिसाइड कर रहा है आपके थ्रिल को। तो यानी कि हम यहां बोल सकते हैं कि दिस इज द गेम ऑफ स्लोप। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब ये कोई लड़का स्लाइड कर रहा है तो स्लाइड करते समय उसको प्रॉब्लम कब कब हो सकता है। उसको प्रॉब्लम हो सकता है जब ये टूटा हो, कुछ इस तरह से मान लिया ये टूटा हो तब प्रॉब्लम होगा। या फिर उसको दूसरा प्रॉब्लम कब हो सकता है, जब यहाँ पर कोई एक कॉर्नर बना हो, कोई एक कॉर्नर बना हो। या फिर उसको प्रॉब्लम कब हो सकता है, या फिर उसको प्रॉब्लम तब हो सकता है जब ये टूट कर अलग अलग हो गया हो। यानी कि ये 3 सिचुएशन है, इन 3 सिचुएशन में इस लड़के को प्रॉब्लम होगा। और ये 3 सिचुएशन है कुछ इस तरह से, मान लिया ऐसे, दिस इज ए सिचुएशन बी एंड सिचुएशन सी। तो याद रखिएगा ये तीनों सिचुएशन नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का सिचुएशन है। यहाँ पर देखिए टूटने के बाद हल्का जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी आकर वो फंस सकता है और उसको चोट लग सकता है। यहाँ पर भी कॉर्नर है, तो इस पॉइंट पर देखिए शार्प कॉर्नर है और इस पॉइंट पर ये फंक्शन टूट गया है और टूट कर अलग अलग हो गया है इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर भी उसको जर्क लगेगा और काफी चोट लग सकता है। तो इस 3 पॉइंट पर हमने देखा कि ये फंक्शन जो है ये नॉन डिफरेंशिएबल है। और इसको हम बोल सकते हैं कि जहां जहां आपको इस स्लाइडर पे तकलीफ हो रहा है, तो तकलीफ 3 तरह से हो सकता है कि या तो ये फंक्शन जो है क्या है, टूटने के बाद जुड़ा हुआ है और टूटा हुआ है किसी पॉइंट पर, तब भी आपको थोड़ा चोट लग सकता है। या फिर किसी पॉइंट पर कॉर्नर हो, या फिर उस पॉइंट पर फंक्शन टूटने के बाद या फिर स्लाइडर टूटने के बाद अलग अलग हो गया हो। और ये तीनों पॉइंट जो है आपके लिए रिमाइंडर है, यही 3 तरह का पॉइंट होता है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का। तो नॉन डिफरेंशिएबल का मतलब हो गया कि उस पॉइंट पर हम स्लोप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो ग्राफिकली इस बात को आप समझ लीजिए कि फंक्शन कब नॉन डिफरेंशिएबल, कब डिसकंटिन्यूअस और कब उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसको नोट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर आपको क्या है, एफ ए माइनस इज इक्वल टू एफ ए प्लस, यहाँ ये इक्वल है, बट एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ए प्लस इज इक्वल टू एफ ए माइनस। ये दोनों इक्वल है बट ये दोनों इसके इक्वल नहीं है। दिस इज द कंडीशन फॉर फर्स्ट ग्राफ, ये पहले ग्राफ का कंडीशन है।
दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है बट फंक्शन क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है, और डिसकंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स a। x इक्वल्स a पे क्या है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है। अब सेकेंड ग्राफ को देखते हैं। सेकेंड ग्राफ में आपको दिखेगा यहाँ पर कि fa माइनस इज नॉट इक्वल टू fa प्लस, ये दोनों इक्वल नहीं है। दैट मीन्स लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं है, डिफरेंशिएबल भी नहीं है, सो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल एंड डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स a। तो x इक्वल्स a पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस भी है और लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस केस में देखिए फंक्शन स्मूथ है, इक्वल भी है और ये फंक्शन का लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में हम लिखेंगे fa माइनस इज इक्वल टू fa प्लस, f डैश fa इज इक्वल टू fa माइनस fa प्लस एंड f डैश a is equal to f dash a minus is equal to f dash a plus, and here limit continuity and differentiability all exist at x equals a। तो ये जो थर्ड ग्राफ है ये आपके पास, इस ग्राफ में आप फंक्शन जो है कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है। हियर f डैश fa माइनस इज इक्वल टू fa प्लस एंड fa इज इक्वल टू fa माइनस इज इक्वल टू fa प्लस, बट इट इज नॉन डिफरेंशिएबल at x इक्वल्स टू a। केवल a पे नॉन डिफरेंशिएबल है, याद रखेंगे, पूरे डोमेन के लिए नहीं बात है ये। तो इसलिए जब भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बोलेंगे तो आपको उस कोऑर्डिनेट को मेंशन करना है जिस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। जैसे mod x नॉन डिफरेंशिएबल होता है 0 पे, बाकी सारे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, बाकी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इस चार ग्राफ को अगर आप याद रखते हैं तो आप ग्राफिकली कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के प्रॉब्लम को हैंडल कर सकते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो भी आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप डिफरेंशिएबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन सेंड इट टू मी। कीप वॉचिंग। थैंक यू। हैव ए गुड डे।